महान दल ने यूपी को बनाया बसपा में, छोटे दलों की हो रही है बसपा में घर वापसी। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्या चाहता है। महान दल की ओर से एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लिखा है कि महान दल ने ठाना है बसपा को लाना है लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महान दल ने ये जो कैंपेन शुरू किया है दीवारों पर पेंटिंग करने का। इस दीवारों पर पेंटिंग से पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा में वातावरण तैयार हो गया है। बता दें कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, इन्होंने बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है और उन्होंने अपना उम्मीदवार, अपना लोकसभा के 2024 का दावेदार अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को माना है। उनका यह कहना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर वो यह सोचते हैं कि बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही रोक सकती है। और चूँकि विचारधारा भी मेल खाती है, जो विचारधारा महान दल की है वही विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की है और महान दल ने बहुजन समाज पार्टी के 4 शासनकाल भी देखे हैं। इतना ही नहीं, महान दल के जो नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, इन्होंने काफ़ी समय बहुजन समाज पार्टी में भी बिताया है। बहुजन समाज पार्टी के वो विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। बता दें कि उनका पहले से सफ़र जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और फिर वापस समाजवादी पार्टी, ऐसा रहा है। लेकिन अब उसके बाद जो है 2024 की राजनीति को देखकर उन्होंने नया कैंपेन अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से शुरू किया है और ये कैंपेन है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कि बसपा को लेकर यह कैंपेन चल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि महान दल ने ठाना है बसपा को लाना है। सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस तस्वीरों के वायरल होने से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। में तमाम जो लोग हैं वो अब महान दल की तरफ देख रहे हैं कि महान दल ने ऐसे कैसे बहुजन समाज पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया है। बता दें कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है केशव देव मौर्य, वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उन्होंने गैर यादव ओबीसी का गठजोड़ बनाने का सोचा था और इसी में उन्होंने वो तमाम लोगों को एकत्रित किया जो कि ओबीसी में आते हैं लेकिन गैर यादव हैं। तो ऐसे में कि सैनी, कुशवाहा और शाक्य समाज के लोग, इसी के साथ साथ जो है तमाम ओबीसी को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खासकर कुर्मी हैं, शाक्य हैं, मौर्य हैं, सैनी, कुशवाहा, तमाम लोगों को वो एकत्रित करने की कोशिश कई सालों से कर रहे हैं। हालांकि उन्हें राजनीतिक जो सफलता है वो अब तक हासिल तो नहीं हो पाई, लेकिन कई राजनीतिक दलों को वो हराने की जिम्मेदारी जो है वो उठाते हैं और हराने की ताकत रखते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केशव देव मौर्य जो है उनकी फिलहाल राजनीतिक जो स्थिति है वो ऐसी है कि जो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो उसे हरा सकते हैं, इतनी क्षमता उनके पार्टी में है। फिलहाल महान दल की तरफ से एक बड़ा बयान जारी हो रहा है। महान दल की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में कैंपेन भी चलाया जा रहा है। 2024 की तैयारी महान दल के माध्यम से हो गई है। ऐसे में हम आपको ये बता दें कि महान दल जो है वो मानवर कांशीराम साहब की राजनीति से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहा और इसीलिए वो अब अपनी जड़ें ढूंढते हुए नजर आ रहा है। चूँकि तमाम ओबीसी समाज जो कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी, शाक्य, कुशवाहा, कुर्मी और मौर्य जो समाज है, निषाद समाज है, शाक्य समाज है, ये तमाम जो समाज है ये एक समय में बहुजन समाज पार्टी का वोटर रहा। मानवर कांशीराम साहब के कैडर कैंप से तैयार होने वाला यह बहुजन समाज का ही हिस्सा रहा था।
लेकिन समय के साथ साथ जिस प्रकार से अलग अलग जाति के अंदर नेताओं का निर्माण हुआ, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, उसमें कई लोग जो है नई नई पार्टियां लेकर पार्टियों के साथ जो है वो बसपा से टूट कर अलग हुए। उसमें निषाद समाज के लोग अलग अलग हुए, निषाद पार्टी अलग बनती है, निषाद समाज का वोट जो है वो अलग चला जाता है, मौर्य समाज का भी वोट जो है वो अलग चला जाता है, सैनी समाज का वोट अब बीजेपी को जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर महान दल जो है वो अपने आप में एक ताकत है और अच्छा खासा वोट बैंक महान दल का है, हालांकि राजनीतिक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। बता दें कि महान दल का यह कहना है कि उन्होंने 4 बार बीएसपी की सरकार देखी है और फिलहाल राजनीतिक जो हलचलें हो रही है, जितना भी सांप्रदायिकता का माहौल है, जाति और धर्म के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, संविधान के मूल भावना को जिस प्रकार से आहत किया जा रहा है, तो ऐसे में महान दल इसने ठान लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को जो है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ देंगे और बहुजन समाज पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ देखते हैं, बीजेपी को रोकने वाली बड़ी ताकत के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं और इसीलिए उन्होंने बिना किसी शर्त के बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है। बता दें कि इस देश के अंदर ओबीसी के हक अधिकारों की बात जो है वो महान दल हमेशा से करता आया है। उनका समाजवादी पार्टी पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में वो चुनाव भी लड़े, विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन का हिस्सा भी रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें यह लगता है कि वो यादव समाज की पार्टी है और वहाँ पर यादव समाज का ही वर्चस्व है और इसीलिए ऐसे में कुशवाहा, शाह, मौर्य, ये जो समाज है इनका प्रतिनिधित्व जो समाजवादी पार्टी नहीं दे सकता है, इनका रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती और इसीलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उसके बाद लगातार वो मैदान में बने हुए हैं और लगातार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है आलम ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम देश और दुनिया जानती है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर गुजरता है। अगर दिल्ली की संसद पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की गलियों से निकलना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की अगर हम बात करें या फिर लोकसभा के गलियों की अगर हम बात करें तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज करना यह काफ़ी गलत होगा और इतना ही नहीं आने वाले समय में यह समझ आएगा कि बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आने वाले 23 तारीख को तमाम विपक्ष एकत्रित होने जा रहा है और इस विपक्ष में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक बयान नहीं आया है, कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हवाएं चल रही हैं कि इस विपक्ष का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी बन सकती है। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, कोई ऑथेंटिक बयान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या फिर बहन कुमारी मायावती जी का नहीं आया है। बावजूद इसके पहले ही महान दल ने जो है वो अपना समर्थन जाहिर कर दिया, उसने बता दिया है कि महान दल हर हाल में बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा और बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए वो कैंपेन भी करेंगे और अभी से उन्होंने कैंपेनिंग करने की तैयारी भी शुरू कर ली है। वॉल पेंटिंग शुरू हो चुकी है और गांव-गांव में महान दल के माध्यम से केशव देव मौर्य जो है वो संदेश दे रहे हैं, 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। तमाम इन चीज़ों को देखकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन राजनीतिक घटनाओं को, क्या देखते हैं 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या साबित होगी, निर्णायक भूमिका में साबित होगी या नहीं होगी। आने वाले 23 तारीख को विपक्ष एकत्रित हो रहा है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का अब तक जो भूमिका क्या रहेगी वो क्लियर नहीं हुई है। आपका क्या मानना है तमाम बातों पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।